किसी भी सेट में सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। इसको मैं लिख देता हूं, इन अ सेट every element is unique। ओके, अभी हम यहाँ पे एक सेट लिख लेते हैं, सेट का नाम है A। और कन्वेंशनली हम जब भी किसी भी सेट का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, ये कन्वेंशन है। सो A इज इक्वल टू AEIOU। और कन्वेंशनली जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको हम लोअर केस में रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर केस, ठीक है। और ये जो फॉर्म देख रहे हैं हम, इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर नोटेशन। यहाँ पे हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस और एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। अभी एक दूसरा सेट लिख लेते हैं। दूसरा सेट है B is equal to, it is a set of all the vowels in the English alphabets, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेट है। अब इसको वेन डायग्राम यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का वेन डायग्राम बना लेते हैं। वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा सर्कल, और सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से है? AEIOU। सो ए, यहाँ पे कॉमा नहीं देते हैं, AEIOU, ये किसके हैं? ए के एलिमेंट्स हैं। और बी के एलिमेंट्स भी सेम है, क्योंकि ऑल द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स का भी मतलब सेम है। तो बी के भी एलिमेंट्स सेम है, तो ए और बी का सेट सेम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं A is a subset of B. Also, B is a subset of A. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A is a subset of B and B is a subset of A. इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट, ठीक है। सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। और जब भी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है, जब ये ट्रू है A इज अ सबसेट ऑफ B, और जब ये ट्रू है B इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सेट्स और लिखते हैं। पहला सेट है हमारा C इज इक्वल टू 1 2 3, C इज इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा सेट है D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले C का सर्कल बना लेते हैं। C का सर्कल है, ठीक है, यह है C। यह C और C के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब D का सर्कल बना लेते हैं। ये है D का सर्कल, और D के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C इज अ सबसेट ऑफ D। C इज अ सबसेट ऑफ D, तो हम इसको लिख सकते हैं C इज अ सबसेट ऑफ D। ये क्या है? ये सबसेट का सिंबल है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस बार C D से छोटा है। पिछले बार हमने क्या देखा था? दोनों बराबर थे, दोनों सर्कल। इस बार C D से छोटा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ D। इस सिंबल का मतलब है प्रॉपर सबसेट,
ठीक है, अभी दो सेट्स और लिखते हैं। हमारा पहला सेट है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और v इज इक्वल टू 4 5 6 7। अभी हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये है u का सर्कल, पे लिख देते हैं u, और अब v का सर्कल बना लेते हैं, यह है v का सर्कल। ठीक है, u के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 5। और v के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? v के एलिमेंट्स है 4 5 6 7। 4 5 तो हमने डाल दिया यहाँ पे, 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन u इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ v एंड v इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ u। तो अगर हम लिखते हैं u इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ v, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ v। ठीक है, इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है नॉट अ सबसेट। ठीक है, नॉट अ सबसेट। अभी आगे है, थोड़ा एम्प्टी सेट के बारे में जान लेते हैं। एम्प्टी सेट के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? या तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट के लिए, ये खाली होता है, या फिर हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। एम्प्टी सेट इट इज़ अ सबसेट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये सब का सबसेट होता है, खुद का भी होता है, सॉरी, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्प्टी सेट। अभी हम दो सेट्स और लिखते हैं, पहला सेट है हमारा e इज इक्वल टू 4 5 6 7, और दूसरा सेट है f इज इक्वल टू 5 7 6 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट्स 4 5 6 7 है, लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं E is a subset of F and F is a subset of E, which means E is equal to F, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम एक आखिरी चीज़ देखते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेट लिख लेता हूँ। सेट है हमारा A is equal to 1। ठीक है, अभी इसके A is equal to 1 के कितने सबसेट्स हैं? एक तो सबसेट हो गया इसका एम्प्टी सेट, ठीक है, और दूसरा है 1। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is the number of elements in a set। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास दो सबसेट्स हैं इस सेट के। ठीक है, अगर n को हम सब्स्टिट्यूट कर दे 1 से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है, सो हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। b इज इक्वल टू 1 2, ये हमारा दूसरा सेट है। इसके कितने सबसेट्स हैं? इसका पहला सबसेट है एम्प्टी सेट, ठीक है, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 1 2। ठीक है, अभी अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें 2 to the power n, और n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, सो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, और यहाँ पे भी है 4। ठीक है, अभी एक और सेट देखते हैं।
इस बार है C इज इक्वल टू 1 2 3। इसके कितने सबसेट्स हैं? पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3, पांचवा है 1 2, छठा है 2 3, सातवां है 1 3 और आठवां है 1 2 3। मतलब टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। ठीक है, अभी हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, सो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो जब भी हमें जानना होता है कि किसी भी सेट के कितने सब सेट्स हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 टू द पावर n।